तो चलिए पढ़ लेते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी धारावाही चालक पर लगने वाला बल, यानी किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी धारावाही चालक रखा रहेगा तो उस पर जो बल लगेगा उसको हम लोग कैसे पता करेंगे। ठीक है, यानी जब किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में कोई धारावाही चालक तार रखा रहता है तो उस चालक तार पर एक बल लगता है। इस बल की दिशा ठीक है चुंबकीय क्षेत्र तथा वैद्युत धारा की दिशा के लंबवत होता है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं एक प्रयोग के माध्यम से। ठीक है, यानी इसको समझने के लिए हमको एक चुंबक लेना पड़ेगा, तभी तो हमको चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर एक चुंबक ले लिए हैं। इस चुंबक को बोलते हैं हम लोग नाल चुंबक। क्या बोलते हैं? नाल, क्योंकि देख लीजिए ये घोड़े के नाल की तरह, घोड़े के पैर में जो नाल लगता है उसके तरह है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं कौन सी? नाल चुंबक। अब नाल चुंबक के इसके दो ध्रुव होंगे, कौन से होंगे? एक तो एस होगा, एक कौन से होगा? एन होगा। ठीक है, अब इनके बीच में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चलेंगे, चुंबकीय बल रेखाएं बहुत सारी होंगी। अब देख लीजिए इस चुंबकीय क्षेत्र में हम कोई एक धारावाही चालक तार रख दिए। ये कौन सी? एक तार। ठीक है, इस तार को इस प्रकार से रखते हैं ना कि यहाँ पर जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वैसे, ठीक है, यानी इसके अंदर कौन सी है? जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं इसके लंबवत होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर तो अब बोर्ड पर हम लोग इसको लंबवत दिखा नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि 3D में फिगर बनेगा। ठीक है, यानी इसके लंबवत यानी तार को रखेंगे हम लोग। कैसे रखेंगे? इसके समझ लीजिए हमारा हाथ कोई तार है, तार को ऐसा रखेंगे, तभी तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है, इसके लंबवत हम कौन सी रख दिए हैं? तार रख दिए हैं। ठीक है, जो ही इस तार को हम लोग किससे जोड़ देते हैं? किसी बैटरी या सेल से जोड़ देंगे। जो ही बैटरी या सेल से जोड़ करके स्विच ऑन करेंगे तो इसमें कौन सी बहेगा? विद्युत धारा बहेगा। ठीक है, जो ही इसमें विद्युत धारा बहेगा तब उस पर एक बल काम करेगा। ठीक है, इस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इस पर एक बल काम करेगा, जिसके वजह से ये ऊपर की ओर उठ जाएगा। ठीक है ना, या ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है, किसी भी क्षेत्र में दिशा में जा सकता है। ठीक है ना, चलिए यानी देख रहे हैं इस पे एक बल लग रहा है, ये ऊपर की ओर उठ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं? अब धारा की दिशा को बदल देते हैं या फिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बदल देते हैं। एन को इधर कर देते हैं, एस को इधर कर देंगे। जब एन और एस को बदल देंगे तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा बदल जाएगी। जब चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्यों ही बदलेगी, बल अभी ऊपर की ओर लग रहा था, अब कब किधर लगने लगेगा? नीचे की ओर लगने लगेगा। या फिर धारा की दिशा को बदल दीजिए। अभी धारा देखिए इधर से इधर जा रहा था तो बल ऊपर लग रहा था, लेकिन धारा को हम इधर से भेज देंगे तो बल नीचे लगने लगेगा। मतलब ये जो तार है वो कहाँ आ जाएगा? नीचे की ओर आ जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं इस तरह से किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी धारावाही चालक तार रख रहे हैं तो उस पर एक बल लग रहा है। ठीक है, तो इस बल की गणना करने के लिए हम लोग दो नियम पढ़ेंगे। एक नियम को बोलते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, और दूसरे वाले नियम को पढ़ेंगे हम लोग कौन से? दाएं हाथ के हथेली का नियम। ठीक है, उसको अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। पहले ये बताइए आप लोग को इस समझ में आया नहीं? जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी धारावाही चालक रखेंगे ना तो उस पर एक बल काम करेगा। ठीक है, उसको देखिए, उसके लिए देखिए एक प्रयोग कर लिए हम लोग। एक कौन सी ले लिए? तो नाल चुंबक ले लिए, इसके बीच में कौन सी रख दिए? एक कोई चालक तार रख दिए। इस चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र के क्या रखना पड़ेगा? लंबवत रखना पड़ेगा। ठीक है, जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे इस चालक तार में, तार ऊपर की ओर उठ जाएगा। धारा की दिशा बदल देंगे तार नीचे की ओर आ जाएगा, या फिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बदलेंगे तब पर भी तार का हो जाएगा? नीचे की ओर आ जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में हम लोग धारावाही चालक रख रहे हैं तो इस पे एक बल काम कर रहा है। ठीक है, अब इस बल की दिशा जो होती है ना, उस चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, और जो इसमें प्रवाहित धारा होती है उसके लंबवत होती है। यानी जो बल लगता है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इसमें जो धारा प्रवाहित हो रहा है इसके क्या होता है? लंबवत लगता है। ठीक है, इस बल को ज्ञात करने के दो नियम हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए उसको भी हम लोग पढ़ लेते हैं।